Good morning, class 6. Class 6, today we will read about the topic finding directions. Yesterday I have done about the topics poles of magnets and different type of magnets. Now today we will study about the finding directions. How will you find the directions with the help of magnet? स्टूडेंट्स, इसके पीछे आपकी एक स्टोरी है जहाँ से ये आइडिया लगाया गया था कि किस तरीके से हम मैग्नेट्स को डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है, मैग्नेट्स यूज़ की जाती थी, जो पीपल्स थे वो मैग्नेट्स यूज़ करते थे। उसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी, लोगों को पता थी। एक चाइना के अंदर एक होंग टी नाम का एक राजा था, एक एम्पायर था, वहाँ का सम्राट था। उसने वो क्या करता था, उसके रथ के ऊपर, चैरेट मीन्स रथ, इसका मीन्स रथ, उसके रथ के ऊपर वो जब रथ पर जाता था तो उसके रथ के ऊपर एक स्टैचू बना हुआ था और वो स्टैचू था एक लेडी का। वो लेडी का स्टैचू इस तरीके से बना हुआ था कि वो उस राजा को जहाँ भी वो जाता था उसकी डायरेक्शंस के बारे में उसको बताता था। वो स्टैचू अपने आप ही घूम जाता था। इस तरीके से वो स्टैचू बना हुआ था, जैसे कि ये फिगर में दिखाया हुआ है। ये रथ था, इस रथ के ऊपर वो चाइना का एम्पायर जो होंग टी था वो इसके ऊपर जब भी कहीं जाता था तो इसी रथ को लेकर जाता था और इसके ऊपर एक इस तरीके से उसने एक स्टैचू बना रखा था लेडी का। और ये इस तरीके से और ये जो एक्सटेंडेड आर्म है, इसकी जो बाहर निकली हुई आर्म है, कि वो उसको साउथ डायरेक्शन के बारे में बताता था। तो अब जहाँ पर भी वो जाता था तो उसको वो इस स्टैचू की हेल्प से डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकता था। और इसको देखते हुए बाद में इसको देखते हुए इस तरीके से एक मैग्नेट बना दी गई, जिसकी एक बार मैग्नेट बनाई गई जो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती थी। इसी की हेल्प से, इसी स्टैचू की हेल्प से आगे और ज़्यादा इन्वेंशंस हुई और फिर मैग्नेट को डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया गया। क्या किया गया, एक स्टैंड लिया गया, हम एक बार मैग्नेट लेते हैं और उसको एक थ्रेड के साथ टाई कर देते हैं और इस तरीके से हमने उसको टाई करना है, हैंग करना है यहाँ पर मैग्नेट को। इसको बिल्कुल फ्रीली, इसके ऊपर कोई भी चीज़ इसके साथ साथ स्टक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फ्रीली हमने इसको सस्पेंड कर देना है, इसको लटका देना है। और लटकाते ही हमने तब तक उसको वेट करने हैं जब तक कि वो रेस्ट पर ना आ जाए। जब वो रेस्ट पर आ जाएगी तो इसका मतलब हमने 2 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। लेट सपोज को हमने ग्राउंड के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए, इनके दोनों एंड्स के साथ हमने ग्राउंड पर मार्क कर लिया, कोई भी पॉइंट नाम दे दिया, ये ए पॉइंट है या बी पॉइंट है। इस तरीके से आप कोई भी मार्क देख सकते हैं, उस पर लगा सकते हैं। और इस मैग्नेट के ऊपर भी आपने 2 मार्क्स लगा दिए, कोई भी निशानी आपने लगानी है। उसके बाद आपने इसको फिर से घुमा दिया। घुमाने के बाद फिर से ये रेस्ट पोजीशन पर जब तक आती है तब तक वेट करनी है। आप देखोगे बार बार आप इसको घुमाने पर आपका वही पॉइंट उसी साइड आता है जिस साइड स्टार्टिंग में आया था रेस्ट पोजीशन पे। बार बार घुमाने पर वो उसी डायरेक्शन के में ही जाकर स्टेशनरी हो जाती है, रेस्ट पर आ जाती है, रुक जाती है। तो इससे ये पता लगता है कि जो भी पॉइंट वो जिस भी पॉइंट पे वो आपको शो कर रही है तो इट विल गिव द डायरेक्शंस। और बार मैग्नेट के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये मेंशन भी होते हैं। तो एंड्स जो हैं, पोल्स, इसके जो एंड्स हैं वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं। तो ये जो लाइन जिस लाइन पर आकर ये रुकेगी वो लाइन आपको क्या दिखाएगी, डायरेक्शंस, पॉइंटिंग टू अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ द नॉर्थ साउथ। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द मैग्नेट विल बिकम स्टेशनरी ओनली एट द नॉर्थ साउथ पोल। हमेशा ये नॉर्थ साउथ पोल पर आकर ही स्टेशनरी होगी, हमेशा वहीं पर ही रेस्ट पर आएगी। तो अब ये मिस्ट्री जो एम्पायर के रथ से, ये मिस्ट्री जो है वहाँ से गेस किया गया और इस तरीके से मैग्नेट को डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए फिर यूज़ किया गया। और अगर इसी एक्टिविटी को अगर हम किसी प्लास्टिक या वुडन स्केल के साथ हम कर देते हैं तो इट विल नॉट गिव, इट इज़ नॉट सुटेबल, वो हमें एक डायरेक्शंस नहीं देगा, वो कभी तो कहीं रुकेगा, कभी कहीं रुकेगा। तो इसलिए एक प्लास्टिक और वुडन स्केल के साथ जब एक एक्टिविटी की गई, एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ।
सिर्फ आयरन बार के साथ या लोहे की चीज़ें जितनी ये जो आयरन बार या प्लास्टिक वुडन स्केल, अगर हम इनकी जगह मैग्नेट ले लेते हैं तो वो जो है वो डायरेक्शंस को दे रहा था। और जो एंड मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ जाकर रुकेगा उसे हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग एंड, और जो या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं, और जो पॉइंट साउथ पोल की तरफ जाकर रुकेगा उसे हम बोलते हैं साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इन दिस वे अब हमें ये पता लगा कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, चाहे उसकी कोई भी शेप हो। मैग्नेट की यू शेप होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी, या एनी शेप, बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप होगी, कोई भी अगर शेप होगी तो मैग्नेट के हमेशा 2 पोल्स ही होते हैं। 1 पोल इज़ नॉर्थ एंड अदर पोल इज़ साउथ पोल, और ये मैग्नेट्स के ऊपर मार्क किए हुए होते हैं। और ये जो मैग्नेट्स हैं आजकल जब हॉन्ग टी ने ये यूज़ किया, उससे गैस लगाकर इस तरीके से डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया गया, तो उसके बाद आगे अर्लियर जो आगे सेंचुरीज़ आई, जो आगे लोग आए जैसे ट्रैवलर्स थे, उन्होंने भी जो है अपनी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए इस मैग्नेट का यूज़ किया। उन्होंने स्टार्टिंग में ओल्डन डेज़ में तो ट्रैवलर्स जो थे वो नेचुरल मैग्नेट को ऐसे ही सस्पेंड कर देते थे, लटका देते थे किसी धागे से, और फिर वो जो है जहाँ पर उन्हें जाना होता, जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना होता था वो उन्हें पता लग जाता था। लेकिन उसके बाद और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई और इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट की बजाय एक कंपस निडल का यूज़ किया जाने लगा, जो आजकल आपके मोबाइल्स में भी मिलता है। कंपस लिखा हुआ होता है कंपस में, मोबाइल्स में भी आजकल जो है कंपस जो है वो गिवन होती है डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एक कंपस होती है, आप उसमें भी देख सकते हैं, और वैसे लैब्स में भी देखी जाती है, लैब्स में भी पढ़ी होती है ये स्कूल लैब्स में। तो ये कंपस एक यूजुअली एक स्मॉल बॉक्स होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आप इसको देख रहे हैं जैसे इसी तरीके का ये होता है, बिल्कुल स्मॉल बॉक्स होता है। इसका जो ऊपर जो बेस होता है वो बिल्कुल ग्लास का बना हुआ होता है, शीशे का बना होता है, जिसको आप अंदर से देख सकते हैं अच्छे से कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक मैग्नेटाइज्ड निडल होती है, ये मैग्नेटाइज्ड निडल होती है, और इसके एंड्स को डिफरेंट कलर्स कर दिए जाते हैं ताकि पता लग जाए कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ पोल है। तो ये डिफरेंट कलर्स के किए जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे घड़ी का जैसे क्लॉक्स का डायल होता है, हैंड क्लॉक का, बिल्कुल रिस्ट वॉचेस का डायल होता है, बिल्कुल वैसा ही इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ए कंपास ऑल्सो हैज़ ए डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड, और इसके ऊपर डायरेक्शंस भी मार्क, जैसे एक रिस्ट वॉच के ऊपर नंबरिंग लिखी होती है 12 1 2 3 वॉच के ऊपर, ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्शंस मेंशन्ड होती है। साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। इस तरीके से ये डायरेक्शंस और ये एंगल्स बने हुए होते हैं कि किस एंगल पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, किस एंगल पर नॉर्थ है या साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इस तरीके से लगी हुई होती हैं। ये निडल इंडिकेट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। अगर किसी भी कहीं पर भी अगर हमें डायरेक्शन नोट करनी है, ये तब तक रोटेट करती रहेगी जब तक कि नॉर्थ साउथ एंड ना आ जाए। ये हमेशा कहाँ पर आकर रुकेगी, नॉर्थ साउथ एंड पर आकर ही रुकेगी। तो टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। इसको नॉर्थ पोल को जो इसमें जो कलर्ड पार्ट होता है, एक कलर्ड पार्ट होता है, एक सिल्वर पार्ट होता है। जो कलर्ड पार्ट होता है वो नॉर्थ पोल को आइडेंटिफाई करता है। तो हमेशा नॉर्थ पोल को जो है वो पेंटेड कर दिया जाता है, और बाकी को ऐसे ही, या सिल्वर कलर होता है उसके ऊपर, वो सिल्वर दिखाई देता है। तो जो कलर्ड पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है। तो इस तरीके से ये अगर हम इसको उठाकर कहीं पर भी प्लेस कर लें तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ पोल पर ही आकर रुकेगी। तो इस तरीके से हमारे पास कंपस निडल है, और भी आगे यू शेप मैग्नेट भी बनाई गई थी। लेकिन लास्ट में जब बिल्कुल सिंपल, वैसे तो वो नेचुरल मैग्नेट्स थी, लेकिन उसके बाद मैन मेड मैग्नेट एक बनाई गई जिसे हम कंपस निडल का नाम देते हैं। अब हम किस तरीके से फ़न कर सकते हैं, हम अपनी मैग्नेट किस तरीके से बना सकते हैं। मेक योर ऑन मैग्नेट, क्या आप अपनी मैग्नेट भी खुद बना सकते हो? यस, बिल्कुल बना सकते हो आप घर पर भी। आपने कैसे करना है, आप एक लोहे की कोई भी, जैसे आयरन नेल भी ले सकते हो, कील भी ले सकते हो, या जिस भी लोहे की चीज़ को आपने मैग्नेट बनाना है, आप आयरन नेल ले सकते हो, आयरन ऑल पिन्स ले सकते हो, कोई भी आप इस तरीके से लोहे की कोई चीज़ ले सकते हो। आपने एक बार मैग्नेट लेनी है, दिस इज़ अ बार मैग्नेट। आपने किस तरीके से उसको करना है, जिस
आपने उसको रब करना है, लेकिन रब करने का भी अलग ही तरीका है। आपने उसको रब कैसे करना है, जैसे लेट सपोज करो आपने ये राइट हैंड से स्टार्ट किया, आप यहाँ इस हैंड से इसको बिना उठाए, बिना किसी टचिंग के, मतलब बिल्कुल टच करते हुए आप उसको लेके जाना है, उसको उठाना नहीं है आपने। इस तरीके से बड़े आराम से आपने इसको रब करते हुए इस एंड तक लेकर जाना है। जैसे ही आप इस एंड पर पहुँचेंगे फिर आपने इसको उठाना है, उठाकर फिर वही उसी इनिशियल पोजीशन पर वापस लेकर जाना है। फिर से यहाँ से रब करते हुए आपने लेफ़्ट साइड लेकर जाना है, फिर उठाना है, फिर उसे लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट में लेके जाना है, फिर उठाना है, फिर राइट से लेफ़्ट लेकर जाना है। इस तरीके से आप 30 to 40 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। उसके बाद आप चेक करो क्या ये जो आपने ऑल पिन या जो भी नेल लिया है या मेटल की कोई शीट ली है आयरन की, उसको चेक करो, उसके पास कोई और आप नेल लेकर चले जाओ, तो वो अगर इसको अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है तो इसका उसको अपनी तरफ खींचती है, तो दैट मीन्स इट बिकम्स अ मैग्नेट। ये क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी आपकी, जिसको भी आप बनाना चाह रहे थे। लेकिन अगर ये नहीं अट्रैक्ट करती तो दैट मीन्स आपको थोड़ा सा और इसको रब करना पड़ेगा, राइट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ये नहीं कि आप उसको यहाँ तक ले गए फिर उसको घसीट के यहाँ वापस ले आए, ऐसा नहीं। आपने इसको यहाँ से उठाना है, फिर वापस जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहाँ पर दूसरे एंड पर फिनिश करना है, फिर उठाना है, फिर उसको स्टार्टिंग पॉइंट पर लेके जाना है। इस तरीके से आप उसको रब करेंगे और इस तरीके से 30 to 40 टाइम्स में अगर नहीं होता तो आप उसको और ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि वो बनी है या नहीं बनी है। तो इस तरीके से आयरन नेल, कोई निडल या ब्लेड को भी आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसे घर पर ट्राई करें ज़रूर। नेक्स्ट, उस तरीके से आप अगर हम एक बार मैग्नेट बना सकते हैं तो क्या हम एक कंपस निडल भी बना सकते हैं? येस, यू कैन मेक ऑल्सो। एक कंपस निडल भी हम बना सकते हैं। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने एक ऑल पिन लेना है, पतला सा पिन ले लेना है ऑल पिन। आपने पहले ये वाली एक्टिविटी रिपीट, पहले उस ऑल पिन को आपने मैग्नेट बनाना है। सिंपल, जिस तरीके से रबिंग वाला मैंने आपको बताया, एक बार मैग्नेट उसके ऊपर रब करनी है आपने, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, एक ही सिंगल डायरेक्शन में आपने उसको मूव करना है, आपने उसको रब करना है। पहले आप उसको मैग्नेट बना लेंगे पूरी तरीके से। मैग्नेट बनाने के बाद आपने एक कॉर्क लेना है, वुडन कॉर्क ले लो या पीस, कोई भी आप फॉर्म का कोई भी चीज़ आप कॉर्क ले सकते हैं। आपने उस पिन को बीच में उसके इंसर्ट कर देना, इस तरीके से उसको इंसर्ट कर देना है और इस कॉर्क को आपने पानी के ऊपर आपने फ्लोट करता हुआ रख देना है। ये फ़्लो करेगा क्योंकि ये हल्का होता है, लाइटर होता है पानी से, तो ये उसके ऊपर फ़्लो करेगा। लेकिन इस तरीके से फ़्लो करे कि ये जो आपका आयरन, जो नेल है, ये इसके बीच में डिप नहीं होना चाहिए, ना ही इससे टच होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने उसको फ़्लो किया। अब ये कभी किधर मूव कर रहा है, कभी किधर फ़्लो कर रहा है ये तो, लेकिन ये जो आयरन नेल है, इट ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ साउथ नॉर्थ पोल। आप इसको हैंड से घुमा भी सकते हैं। आपने इसको घुमा दिया, कॉर्क को अगर हम घुमाते हैं तो ये इसकी रेस्ट पोजीशन जो होगी वो हमेशा यही पोजीशन ही रहेगी। तो इस तरीके से आप एक कंपस निडल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम प्रॉपर्टीज़, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स। ऑलवेज नोट दैट द सेम पोल्स मीन्स साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल होगा। अगर सेम पोल्स होंगे, जिन्हें हम लाइक पोल्स बोलते हैं, अगर लाइक पोल्स होंगे तो ये विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब होता है ये एक दूसरे से दूर धक्का देते हैं। और उसके बाद अगर हम साउथ और एक नॉर्थ पोल लेंगे या नॉर्थ और साउथ पोल लेंगे तो इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक पोल्स, अनलाइक मीन्स साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ, अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट्स। जैसे सी इन फिगर 13 पॉइंट, ये देखो, डू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये देखिए, ये ब्लू पोल है, ये ब्लू कलर का शो किया है रेड, और इधर रेड है, इधर ब्लू है, तो दैट मीन दे आर द अपोजिट पोल्स। ये रेड कलर है, इधर ब्लू कलर, इधर रेड कलर है, तो ये अपोजिट पोल्स के हैं। तो ये अपोजिट पोल्स जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे के तरफ आएंगे, ये एक दूसरे के तरफ आएंगे, खींचेंगे एक दूसरे को। और ये देखिए रेड है, इधर भी रेड है, इसका मतलब लाइक पोल्स हैं, सेम पोल्स हैं, सेम कलर्स दिखाई दे रहे हैं, दे मीन्स लाइक पोल्स हैं। ये हमेशा एक दूसरे से दूर
फार अवे करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करेंगे, एक दूसरे से धक्का दे देंगे एक दूसरे की तरफ। इस तरीके से दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेट्स। लेकिन हमेशा मैग्नेट्स को बनाने के बाद एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, कभी भी हमें मैग्नेट्स को गर्म नहीं करना, उन्हें किसी चीज़ से हिट नहीं करना, उसे किसी हाइट से गिराना नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो वो मैग्नेट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देगा, यानी वो मैग्नेट के अंदर जो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के, रिपल करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मैग्नेट्स ऑलवेज लूज़ देयर प्रॉपर्टीज़ इफ़ दे आर हीटेड, हैमर्ड मीन्स उसको किसी हथौड़े से इस तरीके से पीटा जाए तो ये अपनी, या ये देखो ये हीट कर रहा है तो ये अपनी इसकी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चिपकने की वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही ये वाली अगर इसको हैमर किया जाएगा, हैमर से पीटा जाएगा, मारा जाएगा, स्टक किया जाएगा तो ये भी अपनी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देगा। और अगर किसी हाइट से आप उसको गिरा रहे हो बार बार तो भी ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देगा। तो इसका जो मैग्नेटिज़म है वो बहुत वीक हो जाता है, तो इस तरीके से बहुत लॉस होता है। मैग्नेट्स की जो वीकनेस है उसको वो ना हो, उस वीकनेस को रिकवर करने के लिए उसको ना हो, तो हमें किस तरीके से उसको सेव करके रखना है, हमें उसको ये तरीका होता है सेव करने का। अगर आपको 2 बार मैग्नेट सेव करनी है तो जिस तरीके से मैच बॉक्स होता है इस तरीके की एक बॉक्स होता है, इस तरीके से 2 मैग्नेट्स रख दी जाती हैं। उसको किस तरीके से रखा जाता है, इसके जो अपोजिट पोल्स हैं, यानी अगर इस साइड नॉर्थ है तो इस साइड वाले मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो इस साइड रखा जाता है, और अगर इस साइड का नॉर्थ है तो इस साइड वाला साउथ पोल रखा जाता है। ये अपोजिट होते हैं और इन दोनों के बीच में एक गैप होता है और उस गैप के बीच में एक वुडन पीस जो है वो रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस नहीं होने देता और ये जो मैग्नेट है ये सेफ़ रहती है। इसी तरीके से अगर यू शेप मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, तो इसके एंड्स के साथ एक आयरन का, एक सॉफ्ट आयरन का पीस जो है वो इसके अक्रॉस एंड्स टच करवा दिया, रख दिया जाता है, जिससे कि इसका मैग्नेटिज्म लॉस नहीं होता। और भी तरीके हैं कि अगर आपके घर में जैसे टीवी है, स्पीकर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके पास मैग्नेट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो आपके घर में एप्लियंसेस हैं और जो मैग्नेट है बाहर जो पास में पड़ी हुई मैग्नेट है, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को, दोनों ही अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देंगे। ये जो टीवी है इसके अंदर भी मैग्नेट होता है, स्पीकर के अंदर भी मैग्नेट्स होता है, मोबाइल के अंदर भी मैग्नेट्स होती हैं, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को कम कर देंगी, ये वीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम द कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन्स, म्यूज़िक सिस्टम्स एंड सीडीज़ एंड ऑल्सो द कंप्यूटर, इनसे मैग्नेट्स को हमेशा दूर रखना चाहिए।